कहानी की शुरुआत होती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हमारा नायक ब्लेड राक्षस राजा के सामने बहुत ही अजीब जगह पर खड़ा है। वह राजा को चुनौती देने और उसे हराने का निर्णय लेता है, लेकिन राक्षस राजा उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि वह बेहद कमजोर है और उसे सिर्फ एक वार से हरा देगा। अपनी बात को सच करते हुए राक्षस राजा एक शक्तिशाली जादू छोड़ता है और उससे ब्लेड पर हमला करता है, लेकिन ब्लेड तुरंत एक छोटी ईंट बनाता है और हमले को रोक देता है, जिससे राक्षस राजा का हमला रुक जाता है। यहाँ राक्षस राजा आश्चर्यचकित होता है और स्वीकार करता है कि उससे विश्वास नहीं था कि ब्लेड में ऐसी ताकत है। अंत में उनके बीच एक तीव्र और शक्तिशाली लड़ाई होती है। उसके बाद हम दोनों को थका हुआ देखते हैं और वे एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रत्येक एक दूसरे के पेट में तलवार घोंप देता है। फिर हम देखते हैं कि ब्लेड जमीन पर गिरा हुआ है, लेकिन वह मुस्कुरा रहा है और कहता है, आखिरकार मैं सफल हो गया। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि छात्रों का एक विशाल समूह एक अकादमी में प्रवेश कर रहा है, जिसे रोजवुड कहा जाता है। यह अकादमी सुपर हीरो चैंपियनों के लिए है और वे सभी रोजवुड अकादमी में शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित हैं, ताकि वे अपनी लड़ाई कौशल को सीख और बढ़ा सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो ब्लेड रोजवुड अकादमी में शामिल हो रहा है, जरूरी नहीं कि अपनी लड़ाई की क्षमताओं को सुधारने के लिए, बल्कि कई दोस्त बनाने के लिए। फिर हम उसे अकादमी के चारों ओर घूमते हुए और अत्यंत प्रसन्न देखते हैं। वह उतने उत्साहपूर्वक सभी को अभिवादन करता है कि कुछ छात्र सोचने लगते हैं कि यह अनजान व्यक्ति कौन है, क्योंकि उन्होंने उसे पहले नहीं देखा है। पहले वह थोड़ा अजीब लगता है, हर किसी से अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं ब्लेड हूँ। स्वाभाविक रूप से छात्र उसकी अजीब हरकतों के कारण उससे थोड़ा डरते हैं, लेकिन वे किसी भी से बचने के लिए उसका स्वागत करते हैं। शर्मिंदगी। ब्लेड दोस्ताना बने रहते हैं, मौजूद छात्रों की गिनती करते हैं और उत्साहपूर्वक कहते हैं, वाह, मेरे इतने सारे दोस्त बनने वाले हैं। लेकिन अंततः वे महसूस करते हैं कि वह एक दयालु व्यक्ति है। उनके छेड़छाड़ के बीच वे एक नए छात्र को नोटिस करते हैं। उसका नाम अर्नेस्ट है, जो अकादमी में पहले छात्र के रूप में जाना जाता है, जिसे फ्लेम एम्परर कहा जाता है। जब छात्र अर्नेस्ट को देखते हैं तो वे बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उनकी गर्म मिजाज और मजाक पसंद न करने की एक प्रतिष्ठा है। हालांकि ब्लेड उनकी चेतावनियों से अनजान रहता है और उससे मिलने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। वो उत्साहपूर्वक अपना नाम बताता है और वह चिढ़कर जवाब देती है, उसके बारे में सवाल करती है कि वह कौन है और व्यक्त करती है कि वह उसे नहीं जानती। एक अन्य छात्र बीच में आता है, अर्नेस्ट समाज से माफी मांगते हुए, और समझाता है कि ब्लेड एक नया छात्र है जो पहले दिन ही उनसे जुड़ा है। अर्नेस्ट इस बात पर जोर देती है कि कोई भी उसे शीर्षक से संबोधित न करे और कहती है कि वे सभी छात्र हैं और उन्हें बराबरी से सिया जाना चाहिए, समान रूप से। छात्र माफी मांगते हैं और ब्लेड समझाता है कि वह सभी को जानने के लिए उनके साथ खड़ा था, क्योंकि यह उसका अकादमी में पहला दिन है। ब्लेड उससे अकादमी प्रमुख के कार्यालय ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वह उससे बहुत नाराज हो जाती है और उसे अकादमी प्रमुख के दरवाजे के सामने ले जाती है। वह प्रवेश करने की अनुमति मांगती है और कहती है कि मेरे पास एक बदसूरत छात्र है और वह आपसे शिकायत करने आ रहा है। मेरे बारे में। वे कार्यालय में प्रवेश करते हैं, जहां अर्नेस्ट सिरमौर के बजाय राजा को देखकर हैरान हो जाते हैं। वह उसके सामने झुकती है, बल्कि ब्लेड आराम से आगे बढ़ता है। वह राजा से ब्लेड की उद्दंडता के लिए माफी मांगती है और राजा उसे पहचानते हैं, यह जानते हुए कि वह शीर्ष छात्रा है। वह उन्हें बताते हैं कि वह नए प्रिंसिपल के रूप में कार्य करेंगे, जिससे अर्नेस्ट उनकी प्रशंसा करने लगती है, लेकिन वह उससे बाहर जाने के लिए कहते हैं, कहकर कि वह ब्लेड से अकेले में बात करना चाहते हैं। अर्नेस्ट नाराज हो जाती है, सोचती है कि ब्लेड राजा के साथ इतनी दोस्ताना कैसे है। राजा ब्लेड की शक्तियों को एक महान नायक के रूप में बहाल करना चाहते हैं। ब्लेड सिर्फ एक साधारण आदमी बनना चाहता है, ये कहते हुए कि दानव राजा चला गया है, इसलिए अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन राजा जोर देकर कहते हैं कि उसे उसकी शक्तियों को बहाल करने में मदद करेंगे। उसे महान नायक कहते हैं। प्रशिक्षण क्षेत्र में अर्नेस्ट ब्लेड को देखकर आश्चर्यचकित है, ये कहते हुए कि वे एक उन्नत कक्षा ले रही हैं, लेकिन ब्लेड कहता है कि उसने पहले ही निचली कक्षा के लिए परीक्षाएं दी हैं और उसे उनके साथ जुड़ने के लिए कहा गया। वह उस पर उन्नत कक्षा में शामिल होने के लिए धोखाधड़ी तरीकों का उपयोग करने का आरोप लगाती है। यह कहती है कि उसे अपनी अधकचरी दृढ़ता के कारण अकादमी में नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्लेड उसे बताता है कि वह स्कूल में दोस्त बनाने के लिए पूरी तरह गंभीर है। ब्लेड चारों ओर जाकर खुद का परिचय देता है सभी को, जो कि अर्नेस्ट उस पर चिल्लाती है कि वह उसकी बात सुने। वह कहता है कि वह सुन रहा है, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, लेकिन वह अपनी तलवार निकालती है, कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे दीवार को नुकसान होता है। एक लड़की उन्हें बताती है कि प्रशिक्षक उन्हें इकट्ठा होने को कह रहे हैं। जब ब्लेड उससे अपना नाम बताता है तो लड़की अपना नाम सोफी बताती है और ब्लेड उससे मिलकर खुश होता है, जबकि अर्नेस्ट प्रशिक्षक को बुलाती है, कहती है कि वह ब्लेड की क्षमता को परखना चाहती है। प्रशिक्षक उसे सूचित करता है कि उनके लिए उस दिन कुछ और योजना है, लेकिन वह उससे डराती है, जिससे वह उसकी बात मान लेता है। अनुरोध। उन्होंने एक डमी को जादुई कवच के साथ सेट किया और अर्नेस्ट का दावा है कि सभी उन्नत छात्र इसे काट सकते हैं। वह चाहती है कि ब्लेड खुद को सभी को साबित करें। कहती है कि उन्नत कक्षा 3 पूरे स्तर है अलग, इसलिए ब्लेड अपनी कौशल के अनुसार समायोजित करता है, अपनी तलवार के चारों ओर हवा घेरने की एक तकनीक का उपयोग करके। जैसे ही वह अपनी ड्रैगन ईटर स्किल का उपयोग करता है, जो पूरी तरह से पुतले को तोड़ देती है और यहाँ तक कि दीवार को भी नष्ट कर देती है। उसकी तलवार बिखर जाती है और अर्नेस्ट सोचता है कि वह कौन है। वह सभी को बुरी हालत में देखता है, यह महसूस करते हुए कि उसने सभी को उड़ा दिया, लेकिन वह फिर भी दावा करता है कि वह एक साधारण व्यक्ति है। उनके विश्राम के दौरान ब्लेड अर्नेस्ट के साथ बैठता है और अपने दोस्तों को भी साथ बैठने के लिए बुलाता है उन्हें, लेकिन वे उसके साथ शामिल होने से इनकार कर देते हैं। इसलिए वह सोचता है कि समस्या क्या है। अर्नेस्ट बताती है कि टेबल उसके लिए आरक्षित है, कहती है कि सभी उससे डरते हैं, जबकि ब्लेड अपना खाना निगल रहा है। खाना
अर्नेस्ट अपनी कही बात वापस लेती है, लेकिन वह याद भी नहीं कर पाता कि उसने क्या कहा था, इसलिए वह उसे चिंता न करने के लिए कहता है। वह उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद करता है, बताते हुए कि वे साथ में खाना खा रहे हैं, इसलिए वह उसे अपना दोस्त मानता है। ये सुनकर वह शर्मा जाती है, कहती है कि उसे उसका दोस्त बनने में कोई आपत्ति नहीं है। उस शाम अर्नेस्ट ब्लेड के बारे में सोचती है और वह खुश होती है क्योंकि उसने अभी अपना पहला दोस्त बनाया है, लेकिन उसकी तलवार अचानक कांपने लगती है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक युवा अर्नेस्ट जैसे ही वह राक्षसी तलवार के पास आती है, एक आवाज उसे आत्मसमर्पण करने का आदेश देती है और वह तलवार को छूती है, जिससे उसके बाल लाल हो जाते हैं और तब से वह अपने सिर में आवाजें सुन रही है, उससे सब कुछ नष्ट करने का आदेश दे रही है। उसकी लड़ाई लियोनार्ड नाम के एक लड़के से होती है जो अपने भाले के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन वह आसानी से हमले को रोक देती है और उसे दूर फेंक देती है। अब सोफी की बारी है उससे लड़ने की और वह अर्नेस्ट का मुकाबला कर सकती है, लेकिन फिर वह अपनी आग की कौशल का उपयोग करना शुरू कर देती है तो वह पीछे हट जाती है, मानती है हार। अर्नेस्ट ब्लेड से लड़ने वाली है, लेकिन वह एक अजीब ऊर्जा महसूस करती है जिससे वह गिर जाती है। ब्लेड उसे चिकित्सा कक्ष में ले जाता है जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि अर्नेस्ट पर एक शाप है, इसलिए वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। अर्नेस्ट होश में आती है, लेकिन वह याद नहीं कर पाती कि क्या हुआ था, इसलिए वह सोचती है कि क्या उसने कुछ भयंकर किया। ब्लेड उसे बताता है कि वह बस बेहोश हो गई थी और डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि वह और अधिक आराम करे, मगर वह जल्दी से उठ खड़ी होती है, तुरंत ही चलने की इच्छा रखते हुए। डॉक्टर इसके खिलाफ है, लेकिन ब्लेड उसका ख्याल रखने का प्रस्ताव देता है, इसलिए वह उसे लेकर चलता है। जैसे ही वे अन्य छात्रों को देखते हैं, वह खुद चलने लगती है और वह उससे कहती है कि उसके हालात के बारे में अन्य छात्रों को न बताएं। ब्लेड अकादमी के डेटाबेस को देखता है और वह अस्मोडियस नामक राक्षस तलवार के बारे में जानता है, तो वह अर्नेस्ट के पास जाता है, उसे बताता है कि वह उसकी तलवार के बारे में जानता है। गुप्त हम जान जाते हैं कि अस्मोडियस मालिक को बहुत ताकत देता है, लेकिन इसमें अपनी एक इच्छा होती है। अर्नेस्ट बताती है कि उसने अपनी परिवार की निगरानी में तलवार देखी थी और जब वह 6 साल की थी उसने इस पर हाथ रख दिया था, जिससे राक्षस की इच्छा उसमें प्रवाहित हो गई। वह सब कुछ नष्ट करने की इच्छा का प्रतिरोध कर रही है और ब्लेड उसे अपने मालिक के रूप में मान्यता प्राप्त करने का सुझाव देता है, लेकिन उसे डर है कि अगर वह असफल हो गई तो राक्षस जीवित हो जाएगा। लेकिन ब्लेड उसे आश्वासन देता है कि अगर ऐसा होता है तो वह उसे काट डालेगा। उस शाम वह अस्मोडियस से प्रार्थना करती है कि वह उसके साथ एक समझौता करे, उसे उसकी ताकत की परीक्षा लेने के लिए चुनौती देती है। आग का एक स्तंभ उसे घेर लेता है और अस्मोडियस उसके सामने प्रकट होता है। जब वे लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं, एक राक्षस आग के स्तंभ से निकलता है, सब कुछ नष्ट करना चाहता है, लेकिन ब्लेड उसे आसानी से खत्म कर देता है। अर्नेस्ट को विश्वास होता है क्योंकि ब्लेड उसे समर्थन देने के लिए वहाँ है और वह अपनी तलवार निकालती है, अस्मोडियस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। जब वह अपनी मुहर तोड़ता है और एक कामेहामेहा छोड़ता है, बीम उनकी शक्तियां टकराती हैं और आग का स्तंभ अचानक गायब हो जाता है। अर्नेस्ट बाहर आती है सुरक्षित और ब्लेड उसकी वापसी पर बहुत खुश होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अर्नेस्ट अकादमी में दाखिल होती है और छात्र उसकी बदली हुई खूबसूरत दिखावट देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। यह सुनकर अर्नेस्ट खुश होती है और उसके साथी अब उससे पहले की तरह डरते नहीं हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और पोस्ट नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप कभी भी कोई और वीडियो मिस न करें।